नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज बिहार में एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपके साथ चर्चा के लिए बैठा हूं। आप सब जानते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। लोग घर घर हर गांव में तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इस बार तो पंचायतों में जो आरक्षण है वो आरक्षण की पूरी व्यवस्था बदलने वाली है, इसलिए कानून ही बना हुआ है कि हर 2 चुनाव के बाद आरक्षण की व्यवस्था बदल जाएगी। राज्य चुनाव आयोग जिसको चुनाव कराने की जिम्मेवारी मिली हुई है वो चुनाव की पूरी तैयारी कर चुका था। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अब पंचायत चुनाव टल गया है। ये दूसरी बार बिहार में पंचायत चुनाव। देखिए, संविधान का 73वां संशोधन के तहत पंचायत ये राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में ये व्यवस्था लागू हुई थी पंचायत और नगर निकायों के लिए कि 74वां संशोधन से नगर निकाय का गठन हुआ था। और बिहार में 2006 में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक नया कानूनी बिहार पंचायती राज अधिनियम बनाया और उसमें बिहार सरकार ने एक अनोखी पहल की कि आधी आबादी मतलब महिलाओं के लिए 50% सारे पद सुरक्षित किए गए, आरक्षित किए गए। मतलब मुखिया और सरपंच का भी जो पद है, एकल पद है ना, ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य कई होते हैं लेकिन एक पद है तो उसको भी आरक्षण में लागू किया और 50% का जो आरक्षण लागू हुआ महिलाओं का, उसमें मुखिया, सरपंच, जिला परिषद के अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, इस सब पर लागू हो गया। अभी चुनाव हो जा रहा था। 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन हुआ था 1993-94 में। उसी के आधार पर भी पंचायत चुनाव कराने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। ये पहली बार इस बार ईवीएम से चुनाव कराने की तैयारी है और आरक्षण क्रम में बदलने की बात थी। इस बीच में बिहार मुखिया संघ, जिसके मिथिलेश राय अध्यक्ष हैं, और बिहार पंच सरपंच संघ, जिसके अमोल निराला हैं अध्यक्ष, ये लोग सरकार को फरियाद किए कि भाई अभी तो ये आप 2091 के जनगणना के आधार पर चुनाव कर रहे हैं, कितनी आबादी बढ़ गई, 1.5 गुनी आबादी बढ़ गई है और अब आप चुनाव करा रहे हैं तो ये तो बहुत न्याय संगत नहीं होगा। इसे पहले परिसीमन कराइए। 10 साल के बाद आप चुनाव करा रहे हैं तो परिसीमन पहले कराइए। सरकार नहीं मान रही थी, तब ये लोग हाई कोर्ट चले गए। अब हाई कोर्ट ने नोटिस दी, चुनाव आयोग को दी, बिहार सरकार को दी। इस बीच में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, जो पंचायती राज मंत्री भी तो रह चुके थे पहले, इन्होंने पंचायत के सारे प्रतिनिधियों को बुलाया और इनसे पूरी जानकारी ली कि भाई क्या आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। तो बताया इन लोगों ने, तो कहा कि ये तो मांग बहुत उचित है। ये बात सही है कि 2091 की जनगणना और फिर अभी 2011 की जनगणना हुई है, इसके बाद तो जनगणना हुई नहीं, हर 10 साल पर जनगणना होती है। और कोरोना काल के कारण जो 2021 में जनगणना होती वो नहीं हुआ, टल गया था। अब केंद्र सरकार अभी 2026 में जनगणना शुरू कराई है, यह 27 में जनगणना होगी। इसी जनगणना के आधार पर फिर बहुत सारे बदलाव होंगे। लोकसभा, विधानसभा में भी बदलाव की चर्चा हो रही थी, खैर ये अलग चर्चा है। लेकिन पंचायत चुनाव के बारे में अब कैबिनेट से सम्राट चौधरी ने फैसला ले लिया है कि इनिशिएटिव लेकर के कि नहीं, बिहार में पहले हम 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराएंगे। तब तो फैसला हो गया तो चुनाव की पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई। वो सारे ईवीएम की खरीद की तैयारी हो चुकी थी और सब कुछ हो रहा था, परिसीमन तय हो रहा था, आरक्षण तय हो गया था लगभग। लेकिन अब ये सरकार ने नया फैसला ले लिया, ये दूसरी बार पंचायत चुनाव टलना तय हो गया। अब इस पंचायत चुनाव टालने की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन परिसीमन पहले तब चुनाव, ये एक पूरा एक कहिए कि सैद्धांतिक निर्णय सरकार कर चुकी है। अब परिसीमन नया करना है तो परिसीमन आयोग बनेगा। अभी जो बिहार में पंचायतों की संख्या कितनी है ये आपको जानना चाहिए, और अभी जो 10,000 15,000 की आबादी पर भी अभी पंचायत है। तो अब सरकार ने जो फैसला लिया, मोटा मोटी कल ही सम्राट चौधरी की सरकार ने, पंचायती राज विभाग ने एक अलग आदेश दिया कि परिसीमन का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे होगा परिसीमन ग्राम पंचायतों का। इसके पहले ये जान लीजिए कि अब सरकार ने फैसला लिया है, उसके हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके, एक तो है कि टोटल अब पद 55% पद बढ़ जाएंगे, चाहे मुखिया सरपंच का। जिला परिषद तो वही रहेगा, बिहार में 38 जिले हैं तो जिला परिषद का अध्यक्ष 38 ही होगा, लेकिन उनके वार्ड मेंबर बढ़ जाएंगे, वो संख्या बढ़ जाएगी।
और उसके हिसाब से फिर प्रखंड तो 534 है, तो प्रखंड भी 534 रहेगा, तो प्रखंड प्रमुख तो 534 रहेगा। लेकिन उसके बाद जो होते हैं पंचायत समिति के मेंबर जो होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और आप जानते हैं कि प्रखंड का उप प्रमुख जो होता है उसका और जिला परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव सीधे नहीं होता है, लेकिन 6 पदों के लिए सीधे चुनाव होता है। और ये 6 पद के लिए जब चुनाव एक साथ कराए जाते थे, इस बार ईवीएम से होता, बड़ा एक मॉडरेट ईवीएम की खरीद की तैयारी हो चुकी थी। अभी सरकार के फैसला के बाद ये हुआ कि भाई ये जो पंचायत चुनाव अभी जो हम कराएंगे तो क्या होगा। अब ये पंचायत चुनाव में 8041 अभी ग्राम पंचायत हैं बिहार में। बीच के वर्षों में, इधर हाल के बीते वर्षों में तो सरकार ने बहुत सारे ग्राम पंचायत को नगर परिषद में भी तब्दील कर दिया है, तो ग्राम पंचायतों की संख्या घट गई है। आज की तारीख में 8041 पंचायत हैं। अभी जब नया परिसीमन होगा तो पंचायतों की संख्या हो जाएगी 12,500। उसी तरह से पंचायत के वार्डों की संख्या वो भी बढ़ जाएगी। अभी 1,09,310 हैं। ये नहीं अभी सब मिला करके पंचायत समिति की संख्या, फिर वार्ड सदस्यों की संख्या, ये सब, फिर जिला परिषद की संख्या सब बढ़ जाएगी। अभी सरकार ने तय किया है कि नया परिसीमन में 500 की आबादी पर पंचायत में जो वार्ड होता है ना, उसमें कहा है कि ग्राम पंचायतों का वार्ड होगा वो 500 की आबादी पर होगा। और फिर उसी तरह से 7,000 की आबादी पर ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत में 7,000 की आबादी रहेगी। फिर उसी तरह से 5,000 की आबादी पर पंचायत समिति का वार्ड, मतलब जो प्रखंड प्रमुख चुने जाते हैं तो उनके वार्ड मेंबर जो होंगे वो उनकी आबादी हर 5,000 की आबादी पर एक 7,000 की आबादी पर ग्राम पंचायत होगा, 5,000 की आबादी पर पंचायत समिति का वार्ड होगा और 50,000 की आबादी पर जिला परिषद के वार्ड होंगे। तो एक बड़ा ये फैसला है। इससे नीचे जो मैंने आपको बताया कि 50% पंचायत निकायों के पद बढ़ चुके हैं, बढ़ना तय हो गया है। अब इसके बाद जो आपको मैंने अभी जानकारी दी कि परिसीमन का आधार क्या होगा, अभी जो कल ही सरकार ने फैसला लिया है वो एक सचमुच में आपके लिए जानना ज़रूरी है कि एक तो ये तय कर दिया कि भाई जिस पंचायत आमतौर पर गांव बटेगा नहीं, कोशिश की जाएगी कि एक कोई गांव है तो एक ही पंचायत में हो, लेकिन हाँ उसकी आबादी बड़ी हो। तो एक गांव में कहीं इतनी आबादी, कोई मान लिया कि आबादी हो जाएगा 10,000, 11,000, 15,000 की आबादी, तो उसमें तो 2 पंचायत 7,000 आबादी पर एक पंचायत बनना है, तो उसको बांटना होगा। जब वही इसी स्थिति में बटेगा। आमतौर पर सरकार ने तय कर लिया है कि नहीं अब गांव को हम नहीं बांटेंगे, तो गांव और जो बड़ा गांव होगा किसी पंचायत में उसी के नाम पर पंचायत रखा जाएगा। वह पंचायत का जब परिसीमन होगा, अनुसूचित जाति जनजाति की जो आबादी उस पंचायत में यदि 50% से अधिक है तब उस गांव को उसी जो आबादी है उसके हिसाब से उसका पंचायत का नाम होगा। और भरसक कोशिश होगी कि वहाँ आबादी उनकी अधिक है तो वो पंचायत आरक्षित किए जाएं। ये एक नया फैसला अभी कल ही पंचायती राज विभाग ने परिसीमन को लेकर के जो निर्देश जारी किया है उसमें कुछ खास बातें हैं। और उसमें राज्य निर्वाचन आयोग के लिए सामान्य और विशेष आदेश, निर्देश और अनुदेश तथा निर्देश एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत ये खास करके डीएम को ये अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक प्रखंड में अवस्थित गांवों में के लिए पंचायत क्षेत्र घोषित होगा। और इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र का गठन परिसीमन वर्ष 2011 की प्रकाशित जनगणना के आधार पर होगा। इसी तरह से ग्राम पंचायतों का क्षेत्र का गठन परिसीमन राजस्व ग्राम के अनुसार अभी 42,000 बिहार में रेवेन्यू विलेज है, तो ये सब का जो है ग्राम पंचायतों का क्षेत्र और परिसीमन राजस्व गांव है उसके अनुसार होगा। फिर ग्राम पंचायत क्षेत्रों की घोषणा के लिए प्रखंड की इकाई के रूप में की जाएगी। ग्राम पंचायत क्षेत्र का निर्धारण प्रखंड के उत्तर पश्चिम से प्रारंभ होकर दक्षिण पूर्व में समाप्त होगा। किसी गाँव को विभक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करना आवश्यक नहीं हो। फिर 1 से अधिक गांव को समाविष्ट कर घोषित ग्राम पंचायत क्षेत्र का मुख्यालय उसी क्षेत्र में समाविष्ट अधिसंख्य जनसंख्या के गांव में होगा। माने जिस गांव की आबादी अधिक होगी
तो उसी वहाँ मुख्यालय होगा पंचायत का, परंतु उस क्षेत्र में यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कि अब पिछड़े वर्ग की संख्या उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% होगा, तो जो बजट है आप अपना जो प्रत्यक्ष है वो पेश करिए, लेकिन इसके पहले ही तो उसका मुख्यालय फिर कहा कि उसी गांव में होगा जहां अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग की संख्या का अनुपात 50% से अधिक हो। फिर ग्राम पंचायत क्षेत्र का नाम उस गांव के नाम से घोषित किया जाएगा जहां उस गांव में पंचायत का मुख्यालय अवस्थित है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मुख्यालय पंचायत का कहीं रहेगा और गांव का पंचायत का नाम कुछ और होगा। जिस नाम से पंचायत होगा उसी गांव में उसका मुख्यालय रखा जाएगा। अब तो सब जगह पंचायत सरकार भवन भी न बन रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है ये करना। फिर कहा है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के गठन परिसीमन में क्षेत्रों की सीमाएँ जहाँ तक संभव हो प्राकृतिक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सड़क, रेलवे लाइन, अन्य सार्वजनिक संस्थान जैसे स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकने वाले तत्वों को भी सीमा माना जा सकता है। जिला स्तर पर किए जा रहे ग्राम पंचायत क्षेत्रों का गठन परिसीमन कार्य का सतत अनुश्रवण संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किया जाएगा तथा राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रकार ये पंचायतों का परिसीमन के संबंध में भी सरकार ने एक आदेश दे दिया है। तो अब सिर्फ परिसीमन आयोग के गठन का इंतजार है जो डेडिकेटेड होगा। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की एक इच्छा ये है कि जैसे अभी तो अति पिछड़ों के लिए 18%, पिछड़ों के लिए 27%, अनुसूचित जनजाति के लिए आबादी के हिसाब से या जनजाति के लिए ही ना आरक्षण लागू है, और टोटल में 50% महिलाओं के लिए है। ये 50% महिलाओं के आरक्षण का आज की तारीख में महिलाओं की भागीदारी इस हद तक बढ़ी है कि 59%, 50% आरक्षण है लेकिन 59% महिला भी हैं पंचायत में। ग्राम पंचायत में मुखिया, सरपंच से लेकर सब में उनकी आरक्षण से भी अधिक उनकी भागीदारी हो गई। एक अच्छा सुखद क्षण है। अभी आबादी जब जनसंख्या नई जनसंख्या के आधार पर जो विभाजन होना है, फिर परिसीमन होना है, तो एक बड़ा बदलाव होगा। अब ये पंचायत चुनाव जो नवंबर दिसंबर में होने वाला था वो टल गया। अब अगले साल जब ये सब कुछ हो जाएगा परिसीमन का, तो जुलाई में अगले साल चुनाव होगा। अब ये उम्मीद की जानी चाहिए। तो टोटल पंचायत चुनाव को लेकर पहले परिसीमन तब चुनाव, ये एक सरकार का जो निर्णय हुआ है उससे आपको मैंने अवगत कराया, आपको अपडेट जानकारी दी है। आपको ये चर्चा कैसी लगी अपना कमेंट कीजिए, कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिए। अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के बीच अधिकाधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।